फाइट गेम में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो फाइटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनवायरनमेंट। शेर कितना भी डेंजरस हो, अगर उसे जंगल की बजाय सर्कस में छोड़ दिया जाए ना, तो वहां पर वो धीरे धीरे करके अपनी ताकत को खोने लगता है। और यही वजह है कि आज के इस वीडियो में मैं अंशुल जुबली की ट्रेनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं मेहराब डवालिशविली की भी बात नहीं करूंगा, मैं एक और ऐसी चीज की बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट। क्योंकि मुझे लगता है भाइयों, अंशुल जुबली के करियर में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है ना, वो शायद किसी भी फाइट की अनाउंसमेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशुल जुबली खुद को रिबिल्ड कर रहा है, और फाइट गेम में रिबिल्ड करना कई बार फाइटर के लिए कमबैक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल हो जाता है, खासकर अंशुल जुबली की इस उम्र में, जब वो 34-35 साल के हो गए हैं। रीबिल्डिंग में तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है, ठीक है, अपनी जो पुरानी आदतें हैं वो छोड़नी पड़ती है, अपनी ट्रेनिंग बदलनी पड़ती है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, और कई बार तो अपना कोच भी बदलना पड़ता है, और अपनी पुरानी सोच भी। तो दोस्त, यहाँ पर टैलेंट होना आसान है, लेकिन खुद को दोबारा बनाना दोस्त ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शायद इसी वजह से अंशुल जुबली का मेहराब डवालिशविली के जिम में जाना मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज नहीं लगता, मुझे ये एक तरीके की स्टेटमेंट लगती है हम सब भाइयों के लिए। अंशुल जुबली का एक मैसेज लगता है कि शायद अंशुल अब समझ चुका है कि यूएफसी के लेवल पर सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, तुम्हें वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, तुम्हें वर्ल्ड क्लास पार्टनर भी चाहिए होते हैं, तुम्हें वर्ल्ड क्लास कोच भी चाहिए होता है। अगर तुम चैंपियन बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें चैंपियंस के बीच में ही रहना पड़ेगा। मेहराब एक चैंपियन नहीं है, मेहराब एक मशीन है, एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है। और अंशुल अगर उस सिस्टम का पार्ट बन गया, थोड़ा सा भी हिस्सा अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस ट्रेनिंग कैंप का, तो दोस्त अगली फाइट जीत कर सबके दिल जीत लेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? रोड टू यूएफसी को जीतकर अंशुल जुबली को मिला था यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अपनी बैक टू बैक 2 फाइट्स के अंदर अंशुल जुबली हार कर अपने उस पूरे मोमेंटम को खो चुके हैं। अब अंशुल जुबली को एक चीज की खोज है, और वो है एक जीत। क्योंकि दोस्तों, यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के बाद 2 में से एक भी फाइट अंशुल भाई जीते नहीं है। तो यहां पर रोड टू यूएफसी की विंस के बाद यूएफसी में जो लॉसेस उन्हें मिली है, उससे उन्हें एक सीख मिली है दोस्तों, कि टैलेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की इस जंग के अंदर दोस्त एनवायरनमेंट का रोल बहुत तगड़ा है। क्योंकि टैलेंट आपके पास हो, एनवायरनमेंट आपके पास नहीं हो, तो काम नहीं बनेगा, खास करके यूएफसी के लेवल पर। अंशुल भाई तो अवेयर हैं इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल अच्छे तरीके से। उन्हें रियलिटी पता है कि भाई यहाँ पर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको दागिस्तान में मिलेगी, जो आपको एके में मिलेगी, एटीटी में मिलेगी, किल क्लिफ में मिलेगी, मेहराब जैसे जिम में मिलेगी। तो दोस्त, मेहराब डवालिशविली जैसे इलीट कैंप्स क्यों इंपॉर्टेंट है अंशुल जुबली के लिए? क्योंकि दोस्तों, चैंपियंस ही चैंपियंस को बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक जिम से एक चैंपियन निकल जाता है, तो फिर उसके बाद लाइन लग जाती है दोस्तों, नए नए टैलेंट उस जिम में आकर जिस रास्ते पर चलकर चैंपियन बना जाता है उसको सीखते हैं। दोस्त, अगर अंशुल जुबली वहां पर गए हैं ना मेहराब के जिम में, तो सबसे पहले तो उनकी कार्डियो के ऊपर काम होगा, उनकी रेसलिंग की पेस के ऊपर काम होगा, उनके केज की कंट्रोल के ऊपर काम होगा, और ऊपर से उनको इलीट स्पारिंग पार्टनर मिलेंगे जो यहां पर इंडिया में मिलना नामुमकिन है। उसके साथ दोस्तों बेटर डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे वो फाइट के बीच में, स्मार्ट टेक डाउन सीखेंगे जैसे मेहराब करते हैं, और बेटर वेट कट होगा, क्योंकि वेट कट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप यूएफसी के हाई लेवल पर फाइट करते हो। और एक और चीज जिसके ऊपर सबकी नजर नहीं जा रही, कि गेम प्लान जो होगा अपकमिंग फाइट्स के लिए, वो उनको पूरे तरीके से तैयार करके दिया जाएगा, क्योंकि उनके कोच और उनकी पुरानी सोच दोस्त अंशुल के लिए काम नहीं कर रहे थे। अंशुल मेहराब के वर्क एथिक भी देखेगा वहां पर, और वहां पर हेड कोच का दिमाग लगा रहेगा अंशुल के साथ। क्योंकि दोस्तों, यस मैन में और कोच में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये टीम फाइट के टाइम पर ना उसके कॉर्नर में रहकर उसका साथ भी देगी। जहां आपने देखा होगा अंशुल जुबली अपने फाइट्स के बीच में कॉर्नर से कोई भी सजेशन लेते हुए दिखते नहीं है। उनके कॉर्नर मैन उनको वो फाइट नहीं जितवा पाते जिसके अंदर वो 2 राउंड जीत गए थे, लास्ट राउंड उनको सरवाइव करना था बस, लेकिन वो नहीं जीत पाए, कोच ने उनकी हेल्प ही नहीं की। तो दोस्त, ये जो टीम होगी मेहराब वाली, वो फाइट के टाइम पर कॉर्नर में रहकर उसका साथ भी देगी, जहां पर उसे गाइड करने वाला कोई होता नहीं था। और उसके साथ साथ अभी मैंने देखा है कि भाई वो यूएफसी पीआई की फैसिलिटीज का फायदा उठा रहे हैं।
अंशुल जुबली को वहां पर जाने के बाद प्रॉपर फैसिलिटीज मिलना शुरू हो गया है, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उसका रिकवरी प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएफसी पीआई की फैसिलिटीज का फायदा उठाना, अमेरिका में रहकर एक तगड़े एनवायरनमेंट में बढ़िया टीम के साथ ट्रेन करना अंशुल जुबली के करियर में ये उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा, क्योंकि जो नेक्स्ट फाइट है अंशुल जुबली की वो है डू और डाई फाइट। क्योंकि 2 फाइट जब आप यूएफसी में लगातार हार जाते हो तो तीसरी फाइट आपको जीतनी ही पड़ती है, और अगर ये फाइट अंशुल हार जाते हैं तो भाई साहब वो कट भी हो सकते हैं। तो अंशुल को ये एक टफ डिसीजन लेना ही था। अंशुल जुबली को इंडिया से बाहर जाकर अमेरिका के अंदर यूएफसी पीआई की फैसिलिटीज का फायदा उठाने के साथ साथ एक टीम की भी जरूरत थी, और शायद मेहराब डवालिशविली का जो ये जिम है वो उनकी अच्छे तरीके से हेल्प जरूर करेगा। क्योंकि अंशुल जुबली को अगर आप टैलेंट वाइज देखें तो आप कह सकते हैं कि अंशुल भाई में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट अकेला काम नहीं आएगा दोस्तों। टैलेंट के साथ एनवायरनमेंट होना चाहिए, टैलेंट के साथ आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए, आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग पार्टनर होने चाहिए। और इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें टॉप लेवल के ऊपर मौजूद नहीं है। तो जब मैंने देखा कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर अंशुल भाई ने शेयर की है अपनी पिक्चर्स कि भाई वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, मेहराब के जिम में जाकर ट्रेनिंग करने वाले हैं, अंशुल जुबली का चांको के साथ फाइट का रूमर भी चल रहा था, हर जगह पर बात आ रही थी कि भाई चांको के साथ इनकी फाइट होने वाली है, और हम सब परेशान हो गए थे कि यार चांको के खिलाफ तो अंशुल भाई का चांस लगता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने ट्रेनिंग के तरीके को बदला है, जिस हिसाब से उन्होंने नई टीम को ज्वाइन किया है दोस्त, इस फाइट के अंदर अंशुल जुबली भाई के जो चांस पहले बिल्कुल नहीं थे, अब वो चांस मुझे दिखाई देते हैं, और इस फाइट के होने के चांस ही नहीं रहे अब। क्योंकि चांको वर्सेस अंशुल जुबली की फाइट शायद नहीं होगी, ये अंशुल भाई कह रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे 100% ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि यूएफसी का कोई भी फाइटर फाइट की अनाउंसमेंट जब तक यूएफसी नहीं कर देती तब तक उसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो आप ये मत सोचकर चले कि चांको वर्सेस जुबली की फाइट 100% नहीं होगी दोस्त, बातें निकल कर आ रही हैं, हो भी सकती है। और जब मैं देखता हूं कि अंशुल जुबली अब थोड़ा सा अर्जेंसी दिखा रहे हैं, अब वो काम कर रहे हैं जो उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो जब उनको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसी टाइम पर उनको यूएस में शिफ्ट होकर मेहराब या फिर और एक बढ़िया जिम में ज्वाइनिंग करके एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए सेटअप कर लेना चाहिए था, जहां पर वो कम से कम अपने आप को पूरा मौका तो देते। जुबली भाई के पास टैलेंट तो पहले से ही था, जो चीज नहीं थी वो थी एक टीम, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज। तो अब जब अंशुल भाई को अपनी तीसरी फाइट में ये फाइट जीतनी ही जीतनी है, तो वो हर किसी उस चीज को एक्सप्लोर करने लग गए हैं, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने लग गए हैं जो उनकी हेल्प कर सकता है, जो उनको एक बेटर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बना सकता है। और ये जो उनका कदम है अमेरिका के अंदर जाकर ट्रेन करना, मेहराब की टीम के साथ जाकर ट्रेन करना, दिस विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर हिज करियर। तो अब देखना यह होगा कि क्या क्या नए स्किल हमें अंशुल जुबली के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उन्हें थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन बंद कर देना चाहिए। जहां तक मुझे समझ आता है ये फाइट गेम, आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप एक फाइटर ही बन सकते हो या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर ही बन सकते हो। और खास करके जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पर आपको पूरा टाइम ट्रेनिंग में देना चाहिए, वहां पर आप रील नहीं काट सकते। क्योंकि दोस्तों अगर आप रील काट रहे हो तो आप अपने आप का चूतिया काट रहे हो कि भाई साहब कहने के नाम पर तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और यहां पर मैं खोला हुआ हूं इंस्टाग्राम। दोस्त कैसी बात कर रहे हो आप? तो यहां पर पॉडकास्ट के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाकर, इंटरव्यूज के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाकर, रील काटने के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देकर, अपना एक नया गेम प्लान, अपना एक नया स्टाइल, अपने आप को एक नए तरीके से बनाकर लाने की कोशिश अगर करे अंशुल जुबली, तो बात बनेगी। तीसरी फाइट अगर वो हार गए तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। अंशुल जुबली ने एक स्टेप तो ले लिया है, लेकिन एनवायरनमेंट मिलने के बाद, रिसोर्सेज मिलने के बाद, टीम मिलने के बाद क्या अंशुल जुबली के वर्क एथिक के अंदर चेंज आएगा? ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि मेहराब डवालिशविली और उनके कोच अंशुल की ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे कंपैरिजन में उनके करंट कोच के? अंशुल भाई के इस स्टेप को लेकर आप कितने पॉजिटिव फील कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये काम अंशुल भाई ने जो आज किया है वो 2 साल पहले ही कर देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए तो बेल आइकन दब जाना चाहिए।